जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम रिवीजन करेंगे वन जीव संरक्षण क्षेत्रों का नेटवर्क यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत स्थापित जिसको किया गया था, है ना। और 2003 के संशोधन के बाद यानी 4 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र, जैसे कि नेशनल पार्क। हम शुरू करते हैं पहले नेशनल पार्क के बारे में। देखिए, अगर नेशनल पार्क की बात करें तो स्थापना की पहल जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। नेशनल पार्क की स्थापना की पहल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और स्थापना के पूर्व राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की अनुमति अनिवार्य है। यानी कि अगर आप स्थापना करना चाहते हैं नेशनल पार्क के, तो आपको जो नेशनल जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उससे आपको मंजूरी यानी उसकी अनुमति अनिवार्य है। बिना अनुमति के आप स्थापना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइए, स्थापना की पहल ये केंद्र सरकार के द्वारा भी राज्य सरकार के द्वारा भी की जा सकती है, ठीक है। स्थापना के पूर्व प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यानों के क्षेत्रों में पड़ने वाला निजी भूमि खंडों का अधिग्रहण अनिवार्य है। बात इसमें करें तो एक इसमें आपका कोर जोन होता है, एक बफर जोन होता है। याद रखिएगा, एक कोर जोन होता है, ये बफर जोन होता है। किसमें? नेशनल पार्क में। आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है ना। आपका जो कंजर्वेशन रिजर्व होता है ना, या आपका कंजर्वेशन या कम्युनिटी रिजर्व होता है या कंजर्वेशन रिजर्व होता है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनके एरिया को देखना होता है कि जैसे कि आपका नेशनल पार्क है तो इसका एक कोर जोन होता है और एक आपका बफर जोन होता है। तभी आता है कोर जोन बफर जोन क्या है, ये मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर हम बात करें नेशनल पार्क के क्षेत्रों के, तो कोर जोन है क्या? तो कोर जो जोन होता है संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। हकीकत है कि कोर जोन महत्वपूर्ण होता ही होता है। अगर आप कोर जोन को छोड़ देते हो, जैसे कि आपका एग्ज़ाम है यूपीएससी का, तो इसका प्रीलिम्स का मेंस का एग्ज़ाम होता है। उसी तरह यूपीएससी का प्रीलिम्स आप देखोगे तो इसको आप देखोगे कोर जोन बफर जोन। तो कोर जोन का अगर क्वेश्चन आपसे हल नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप यूपीएससी से आप बहुत ही मतलब कि पहले ही निकलने वाले हो, आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। तो इसी तरह जो नेशनल पार्क है उसका कोर जोन है। तो कोर जोन क्या है कि संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और यहाँ किसी भी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती, सिवा संरक्षण हेतु उठाए गए वन विभाग के कदमों के। यानी कि याद रखिएगा, किसी के भी इस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, सिर्फ संरक्षण हेतु उठाए गए कदम ही होता है, जो कि वन विभाग के द्वारा ही होता है। आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। किस क्षेत्र में? तो कोर जोन में, यानी कि आपके नेशनल पार्क के कोर जोन में। बफर क्षेत्र की बात करें तो नियंत्रित रूप से मानवीय गतिविधियों की अनुमति हो सकती है। याद रखिएगा कि नियंत्रित रूप से आपकी मानवीय गतिविधियों की नियंत्रित मतलब कि आपका उसमें अनुमति हो सकता है कि आप उसमें जा सकते हैं। याद रखिएगा, नेशनल पार्क के बारे में सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि आवश्यक एवं संभव हो तो राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं को घेराबंदी भी किया जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या नेशनल पार्क की घेराबंदी किया जा सकता है? तो जी बिल्कुल, घेराबंदी उसका किया जा सकता है। इनकी स्थापना की अधिसूचना भारत सरकार के आधिकारिक गजट में क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। अधिसूचना के बाद कहा जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। सेकंड, इनके लिए एक अलग प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। थर्ड, ये वित्त भार केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। फोर्थ पार्ट की राष्ट्रीय उद्यान की भूमि का कोई भी हिस्सा गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि जो नेशनल पार्क होता है उसकी भूमि का कोई भी हिस्सा गैर वन उद्देश्यों के लिए आप उपयोग या इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके सुप्रीम कोर्ट को अनुमति अनिवार्य है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति अनिवार्य है। यानी कि मान के चलिए, इसमें मस्ट पॉइंट क्या है नेशनल पार्क में? तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है इसके कोर के बारे में, इसके क्षेत्र के बारे में। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्या
इसकी स्थापना केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पहल पर की जाती है। इसमें पूरी जो वित्त भार होता है केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है या राज्य सरकार भी उसमें वहन करता है। खैर, ये आपका हुआ नेशनल पार्क। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में टोटल भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, आप जरूर बताइएगा। सेकंड आता है वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, जिसे बोलते हैं वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना की पहल या जो अधिसूचना होती है दोनों ही राज्य सरकारों के द्वारा ही की जाती है। आवश्यकता अनुसार इसके लिए भी भूमि अधिग्रहण की जा सकती है ना। इसकी स्थापना के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिएगा, नेशनल पार्क के लिए आपको जो वन्यजीव बोर्ड है, जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, उसे अनुमति अनिवार्य है। यानी कि आपको जो राष्ट्रीय जो वन्यजीव बोर्ड है उससे अनुमति आपको लेना पड़ेगा, यह अनिवार्य है। इसकी स्थापना किसकी है, तो राष्ट्रीय पार्क के लिए। लेकिन जो वन्यजीव अभयारण्य होता है जिसे वाइल्ड लाइफ कहा जाता है सेंचुरी, तो ये जो होता है ना कि इसके लिए ऐसा नहीं है। यानी कि आपको राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, इससे आपको अनुमति की मतलब की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, तो हमेशा आप याद रखेंगे। इसके सीमा क्षेत्रों की घेराबंदी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। वित्त भार राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इसकी वित्त भार राज्य सरकार के द्वारा वहन किसके, तो वन्यजीव अभयारण्य का जो वित्त भार होता है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। वही आप देखेंगे तो नेशनल पार्क का जो वित्त भार होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है नेशनल पार्क हो गया, और राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पर अगर इस क्षेत्र में कोई केंद्रीय परियोजना चल रही है तो केंद्र सरकार के द्वारा भी वित्तीय सहायता दिया जा सकता है। इसमें आप देखो कि इस क्षेत्रों को कोर एवं बफर में विभाजित नहीं किया जाता है। यानी कि जो आपका होता है ना वाइल्ड लाइफ जिसे आप बोलते हैं, इसका कोर बफर कोई जोन नहीं होता है। नेशनल पार्क की तुलना में स्थानीय समुदायों को यहाँ पर ज़्यादा छूट प्राप्त होती है। नेशनल पार्क में ऐसा समुदाय को जो आपका बफर जोन होता है इसमें तो होता है, लेकिन कुछ नियंत्रण के मतलब कि आपको नियंत्रण में ही रह करके आपको छूट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो नेशनल पार्क की तुलना में स्थानीय समुदाय को यहाँ पर ज़्यादा छूट प्राप्त होती है, ठीक है। इनका प्रबंधन की बात करें तो स्थानीय वन प्रशासन के द्वारा किया जाता है। यानी इनका प्रबंधन स्थानीय जो वन प्रशासन होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन जो आपका जो नेशनल पार्क होता है इसके लिए एक अलग प्रशासन की व्यवस्था करना पड़ता है। नेशनल पार्क के लिए अलग प्रशासन की व्यवस्था करना होता है, और आपका वन्यजीव अभयारण्य के लिए कोई आपका अलग प्रशासन की जरूरत नहीं है स्थापना करने के लिए। आप स्थानीय जो वन प्रशासन है वही इसकी देखरेख कर सकता है। राज्य सरकारों के द्वारा इनकी सीमाएं बदली जा सकती हैं, पर इस भूमि का गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा किसी वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदला जा सकता है। याद रखिएगा कि वन्यजीव बोर्ड यानी कि जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड होता है यानी केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा किसी भी वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय यानी कि उद्यान यानी कि नेशनल पार्क में बदला जा सकता है। याद रखिएगा, वन्यजीव अभयारण्य को नेशनल पार्क में यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में बदला जा सकता है। किसके द्वारा, तो केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड के अंतर्गत, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखेंगे। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि नेशनल पार्क जो है इसका क्षेत्र जो कोर जोन होता है, बफर जोन होता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही होगा। अगर स्टेटमेंट में देख दे क्या वन्यजीव अभयारण्य जो है इसका कोर बफर जोन होता है, ये क्या कोर बफर जोन में विभाजित होता है, तो नहीं होता है। अगर होता है तो स्टेटमेंट गलत होगा, नहीं होता है तो स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है ना। अगर सवाल पूछ दे इसमें स्टेटमेंट में आपको दे दे कि नेशनल पार्क का जो वित्त मतलब भार होता है केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, तो स्टेटमेंट सही होगा। बोले कि राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है और केंद्र सरकार दोनों मिलकर वहन करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो ये हमें स्टेटमेंट बेस पर क्वेश्चन जान ही रहा बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि जब हम PYQ एनालिसिस करते हैं तो हमको भी पता होता है। चलिए अब हम चलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में देखते हैं। तो देखिए
अगर हम कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो प्रेजेंट में वर्तमान में 115 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, ठीक है। तो आप फिर बताएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं टोटल। तो कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, तो कुछ विशेष नेशनल पार्क होते हैं या जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, तो ठीक बाहर स्थानांतरित स्थापित संरक्षण क्षेत्र होता है। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, इनके बाहर एक स्थापित संरक्षण क्षेत्र होता है जो कि इसे कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में जाना जाता है। यानी ये राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। नेशनल पार्क या जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य के बाहर ही स्थापित किया जाता है, इसके लिए कोई विशेष मतलब है नहीं। वन विभाग की भूमि होती है और उद्देश्य क्या है, तो नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ आपका सेंचुरी है उसको पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित रखना है। तो यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय पार्क आपका उद्यान है, जो हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो उसको क्या करना है, पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित रखना है ना, या वन्यजीव कॉरिडोर के रूप में। जैसे कि अब वन्यजीव कॉरिडोर क्या है, तो एक वन हो गया आपका, दूसरा वन क्षेत्र हो गया, दोनों के बीच में जो रास्ते होते हैं, बीच में मान के चलो पतली सड़क है कुछ भी है, तो वो कॉरिडोर होता है। तो जो आपका है ना कंजर्वेशन रिजर्व, तो इसका एक ही है पर्पज़ कि हमें जो नेशनल पार्क है, जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसको क्या करना है कि उसके पर्यावरणीय मतलब की रूप से उसे सुरक्षित रखना है, इसलिए इसके स्थापना की बात होती है। एक होता है कम्युनिटी रिजर्व, यानी कि कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, तो एक सामुदायिक भूमि यानी कि भूस्वामी के प्रस्ताव पर ही होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि आप देखें जो कम्युनिटी मैनेजमेंट जो होता है कमेटी, ऐसा कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, तो 50% स्थानीय समुदाय के द्वारा इस पर नियंत्रण किया जाता है और 50% जो है वन आपका विभाग के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो आपने क्या देखा, जो हमने अभी आपसे बात किया कि वन संरक्षण क्षेत्रों का नेटवर्क, यानी कि वन जीव संरक्षण क्षेत्रों का नेटवर्क, तो यह स्थापित किया गया था किसके द्वारा, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत स्थापित किया गया था, ठीक है। तो नेशनल पार्क आपके जितने भी नेशनल पार्क है आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क है किस नदी के किनारे कौन से नेशनल पार्क है, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लगभग मान के चलो कि 30-35 साल का क्वेश्चन एनालिसिस करोगे तो फिर आप देखोगे कि जो रिपीटेड जो होते हैं ना, रिपीटेड यानी कि जो बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, जैसे कि नेशनल पार्क से हुआ है आपका 100% बता रहे हैं। हाँ, ये आपका जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आप नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा, बस पता होना चाहिए कितना है मिनिमम। और जो मैंने चीज़ें बताई इतनी से ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है किसी बारे में, लेकिन नेशनल पार्क के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि नेशनल पार्क जो है कोई किसी नदी के किनारे है या किस स्टेट में है, जो भी आपका न्यूज़ में रहता है नेशनल पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य न्यूज़ में रहता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पर्यावरण का मतलब क्या होता है, पर्यावरण का एक बेस होता है, आप उसको समझ लो और न्यूज़ पढ़ते रहो, पर्यावरण आपका तैयार हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।